Welcome students, myself Vikas. I am your maths teacher. I welcome all of you to that Sri Madhavanan Vidya Mandir Javara. Today I will teach you the basic of 1.2. आज मैं आपको 1.2 की बेसिक सिखाऊंगा. Basic will have two videos. The first part is in this video. The second part will be in the next video. बेसिक की दो वीडियो बनेगी. यह जो वीडियो है पहला पार्ट है और अगली वीडियो जो आएगी वह भी बेसिक की रहेगी. वह दूसरी वीडियो रहेगी, वह भी बेसिक की आपकी रहेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब चालू करते हैं. सो आई अंडरस्टैंड यू. मैं आपको समझाऊंगा. सबसे पहले होल नंबर गोज फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव. पूर्ण संख्या, यह जो पूर्ण संख्या है यह 0 से धनात्मक की ओर लगातार जाती है. जैसे कि ये 0 है, 0 से धनात्मक की ओर यहाँ जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर लगातार चलती है उसे हम पूर्ण संख्या होल नंबर कहेंगे. और ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर जाती है उसे हम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहेंगे. तो पूर्ण संख्या के लिए क्या होगा कि होल नंबर गोज फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव. और नेचुरल नंबर के लिए होगा प्राकृत संख्या के लिए नेचुरल नंबर गोज फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव. और इंटीजर्स नंबर जो रहेंगे हमारे, तो इंटीजर्स नंबर गो फ्रॉम 0 टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो हमारे पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स नंबर होते हैं, वह 0 से धनात्मक की ओर और जीरो से धनात्मक की ओर और ऋणात्मक की ओर लगातार चलती है. आई होप आपको यह समझ में आया होगा. मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूँ आपको कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो है वह 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर जाती है. और होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है वह 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर जाती है. और पूर्णांक संख्या जो है वह 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओर चलती है. अब हमारा जो बेसिक मेन फंडा जो है वह अब है, आपको ये मैंने समझा दिया है कि ये चीज़ क्या है. अब इसके बाद में हम देखेंगे. अब हमारे पास में दो नियम हैं, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण. प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स. पूर्णांकों के योग हमें बताना है और साथ में पूर्णांकों का व्यवकलन भी बताना है. योग का मतलब प्लस और व्यवकलन का मतलब माइनस. के गुण बताने हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का नियम पढ़ेंगे. ओबे दिस रूल. इस नियम का पालन करती है या नहीं करती है. जो मैंने ये सवाल लिखे हैं, दिस इज़ फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर जो हमारे पास में नीचे निम्नलिखित जो सवाल है, यह जो सवाल है यह पूर्ण संख्या को होल नंबर के रूल को फॉलो करती है या नहीं करती, हमें यह बताना है. सबसे पहला जो सवाल है हमारा 17 + 23 + 40, 17 + 23 = 40. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर और हमारा जो नियम चल रहा है अभी वह योग के अंतर्गत का संवृत चल रहा है. मतलब हम दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस लेते हैं, दो संख्याओं के बीच में अगर हम प्लस लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये 2 और ये 3 है और इसके बीच में हम प्लस लेते हैं, तो यह जो 2 है यह भी एक होल नंबर है और 3 जो है यह भी एक होल नंबर है. तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो वह एक होल नंबर होगा क्या. तो 5 भी क्या है, एक होल नंबर है. तो यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ बतानी है. जितने भी मैंने यहाँ सवाल लिखे हैं यहाँ पर, वह सारी संख्या यहाँ पर क्या है, होल नंबर. लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच में जो मैंने चिन्ह लगाए हैं, और चिन्ह लगाने के बाद में जब मैं उनको हल करता हूँ, तो हल करने के बाद में भी वह होल नंबर बनता है या नहीं बनती है अपने को बतानी है. पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होकर माइनस और प्लस दोनों की ओर जाती है. तो हमें यहाँ पर यह भी बताना पड़ेगा कि अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस और माइनस हम लगाते हैं तो वह एक इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या बनती है या नहीं बनती है.
तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और यहाँ पर मैंने एक रो में पूर्ण संख्या और दूसरी रो में मैंने पूर्णांक का कॉलम मैंने बनाया है। 17 + 23 यह एक पूर्णांक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, होल नंबर्स भी और इंटीजर नंबर भी है। तो जब हमने इनको जोड़ा तो यह +40 आया। +40 आने पर हम देखेंगे कि 40 पूर्ण संख्या है क्या। अगर 40 अगर धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो वह पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर मैंने इस कॉलम में करा यस, एक पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर चलती है, तो इसका मतलब है कि यह तो पूर्णांक संख्या होगी ही होगी। सेकंड सवाल जो है -10 +3 प्लस, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा है। बराबर लगाने के बाद में यहाँ 10 के आगे ब्रैकेट लगा था, तो -10 +3। जब इसको हमने सॉल्व करा तो माइनस प्लस व्हाट हैपन माइनस प्लस, तो हमारा जो आंसर रहेगा वह माइनस रहेगा। तो -10 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7। बड़ी संख्या माइनस की तो -7। अब -7 जो आंसर आया है वह पूर्ण संख्या के रूल को फॉलो करता है कि नहीं, ओबेड दिस रूल, इस नियम का पालन करता है या नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या जो रहती है, होल नंबर जो रहती है, वह 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर जाती है। तो ऋणात्मक का इसका कुछ काम नहीं है। अगर ऋणात्मक में कोई संख्या तो उससे हम होल नंबर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा है नॉट, या इस रूल को फॉलो नहीं करती है, ओबे दिस रूल नहीं करती है, ओबे नॉट दिस रूल। आगे जो हमारा रहेगा कि यह पूर्णांक संख्या को फॉलो करती है, तो माइनस पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस दोनों की ओर चलती है, तो यह पूर्णांक संख्या को फॉलो करती है। इसमें यस हो गया। अगला हमारा जो सवाल है -75 + 18 बराबर -75 + 18। जब हम मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करा तो प्लस माइनस हो गया वो, तो माइनस प्लस माइनस, तो व्हाट हैपन माइनस प्लस माइनस, तो आंसर हमारा रहेगा -75 में से 18 गया तो 57। तो बड़ी संख्या माइनस की तो -57, तो -57 पूर्णांक संख्या है और पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से आप ये उदाहरण समझिएगा और यहाँ पर यस और नोट का मैंने आंसर दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। यहाँ जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक योग और व्यवकलन बताना था, तो यहाँ पर मैंने इस वाले टॉपिक को 2 अलग अलग पार्ट में बदल लिया है। पहले मैंने योग के अंतर्गत संवृत बताया है, फिर मैंने व्यवकलन के अंतर्गत संवृत बताया है, द क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी मैंने कुछ सवाल लिए और एक कॉलम में पूर्ण और एक कॉलम में पूर्णांक, होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर यहाँ पर मैंने लिए। उदाहरण में मैंने यहाँ पर देखे कि अगर किसी 2 संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह लगाए जाते हैं, प्लस माइनस हम जब करते हैं, तो तब यहाँ पर क्या चीज़ होती है। तो प्लस माइनस हुआ, 9 में से 7 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो -2। पूर्ण संख्या को फॉलो करता है, नहीं करता है तो नॉट, और करता है तो यस, पूर्णांक संख्या को करता है तो यस। ठीक है, आगे के जितने भी सवाल है आप सेल्फ समझिएगा। अगर कुछ क्वेरी रहती तो आप मुझे सेल्फ क्वेश्चन करिएगा।